तो भाई अगर आपने अभी अभी जिम जाना शुरू करा है और समझ में नहीं आ रहा कि भाई बैक कैसे ट्रेन करे, ट्रेनर ने कुछ तो ट्रेन कराया है मगर बैक के अलावा सारी मसल्स फील हो रही है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना जानने के लिए कि बेस्ट वर्कआउट क्या है बैक का बिगनर्स के लिए। सो ये गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वाली वीडियो हमारी ट्रेनिंग स्प्लिट का सेकंड डे होने वाली है, यानी कि बैक डे। फर्स्ट डे चेस्ट डे था। अगर वो किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं नीचे लिंक कर दूंगा, वो जाके देख लेगा, वरना थोड़ा सा आपको इसमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी फील हो सकता है। ठीक है, दूसरा डे है बैक डे, तीसरा होगा हमारा शोल्डर, चौथा आर्म्स और फिर लास्ट होगा लेग्स। तो बैक के वर्कआउट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में आगे क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बैक की 5 एक्सरसाइज बताऊंगा, जिसमें मोस्टली बिगनर्स जो गलती करते हैं मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, करेक्ट क्या है वो भी दिखाऊंगा, और उससे पहले वार्म अप क्या करना है ये भी बताऊंगा। पर्सनली एज ए बिगनर जब मैंने वर्कआउट करना शुरू किया था तब यहाँ से यहाँ तक आने में मैंने ही बहुत सारी गलतियाँ करी थी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो गलतियाँ ना करो और फिर आपका प्रोग्रेस मेरे से भी जल्दी हो, इसलिए मैं आपके लिए सीरीज लेके आया हूँ। अब हम शुरू करते हैं अपने बैक के वर्कआउट के साथ। तो अब बैक का वर्कआउट शुरू करने से पहले हम करेंगे वार्म अप। अगर आप जो मसल अभी ट्रेन करने वाले हो वो ऑलरेडी वार्म्ड अप है तो आपके एक तो इंजरी के चांसेस भी कम है, दूसरा आपको वो मसल और ज़्यादा अच्छे से फील भी होगी। तो अब चेस्ट की तरह बैक में और हर अपर बॉडी मूवमेंट से पहले आप शोल्डर को वार्म अप करोगे। तो इसमें आप पहले करोगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड आर्म रोटेशन 10 टाइम्स, और इसके बाद आप केबल पे जाके करोगे एक्सटर्नल रोटेशन दोनों हाथों से सेपरेटली 10 टाइम्स। केबल एक्सटर्नल रोटेशन जैसे मैं इस वीडियो में परफॉर्म कर रहा हूँ आपको भी बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करनी है। शोल्डर का वार्म अप करने के बाद बेटर ब्लड फ्लो लाने के लिए आप ट्रेडमिल पे थोड़ी देर चल सकते हो या भाग सकते हो और 1-2 मिनट साइकिलिंग कर सकते हो। आपको ये कार्डियो बहुत ज़्यादा देर नहीं करना, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, फिर आप वर्कआउट ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। वार्म अप करने के बाद हम मूव करेंगे अपनी पहली एक्सरसाइज पे। पहली एक्सरसाइज होगी हमारी लैट पुल डाउन। लैट पुल डाउन परफॉर्म करते हुए आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा इनवर्स होकर बैठना है ताकि जो बार है वो एग्जैक्टली आपके सर के ऊपर हो, और जब आप बार को ऊपर लेके जा रहे हो तब आप पूरे स्ट्रेट होगे, और जब आप नीचे लेके आओगे तो बहुत थोड़ा सा आप एक आर्क क्रिएट करोगे ताकि आपके लैट्स में बेटर फील हो। आपको बहुत बड़ा आर्क भी क्रिएट नहीं करना कि मतलब वेट नीचे लाने के लिए आप लेट ही गए हो क्योंकि वेट हैवी था, वो गलती आपको नहीं करनी। और आपको बहुत तेज भी परफॉर्म नहीं करना, आपको स्लोली करना है इस एक्सरसाइज को। जब आप ये एक्सरसाइज पहली बार परफॉर्म कर रहे होगे, हो सकता है आपको अपनी बैक फील ना हो, आपको थोड़ा बहुत फोर आर्म में आ रहा है, थोड़ा बाइसेप में आ रहा है, तो इसके लिए आप फॉर्म करेक्शन में क्या कर सकते हो। अगर तो फोर आर्म में आ रहा है, ये चीज़ मेरे को भी होती थी, मेरे को फोर आर्म में फील होती थी बहुत ज़्यादा लैट पुल डाउन दैन की मेरी बैक में, तो फिर आपको ग्रिप चेंज करके एक बार देखना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं थंबलेस ग्रिप कर लेता हूँ तो मेरे हैंड्स लिटरली एक हुक जैसे हो जाते हैं और मेरा फोल्डिंग मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ मेरी लैट से होता है। एकदम करेक्ट फॉर्म होने के बाद भी हो सकता है आपको भी अपनी बैक फील ना हो, क्योंकि आप एक बिगनर हो और आपकी बॉडी इस चीज़ के लिए अभी यूज टू नहीं है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, बस आप प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको अपने आप माइंड मसल कनेक्शन बनने लग जाएगा और बैक में एक्सरसाइज फील होने लग जाएगी। अब इस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना है ये तो हमने सीख लिया। अब इस एक्सरसाइज में हमें पहले एक वार्म अप सेट लेना है। जो आपके जिम में सबसे कम वेट है वो लगा दो और उससे पहले 10-15 रेप करो, फॉर्म देखो सही है। उसके बाद आप एक नॉर्मल वेट लगाओ जिससे आप 10 से 15 रेप कर पाओ और उससे ज़्यादा रेप ना कर पाओ, और उससे फिर आप अपना पहला वर्किंग सेट परफॉर्म करोगे। आपको टोटल में 3 वर्किंग सेट परफॉर्म करने हैं। इसके बाद हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो है चेस्ट सपोर्टेड डंबल रो। चेस्ट सपोर्टेड डंबल रो में आपको क्या करना है, पहले जब आप अपनी पोजीशन सेट कर रहे होगे तो आपको चेस्ट को बेंच के थोड़ा सा अपवर्ड रखना है और आपको चेस्ट स्ट्रेट रखनी है, मतलब चेस्ट आप दिमाग में सोचो और फिर उससे अपने आप थोड़ा सा एक आर्क क्रिएट होगा। उसके बाद आपको डंबल्स को बेसिकली पीछे की तरफ पुल करना है और रो करना है, जैसे इस वीडियो में आप देख सकते हो। अब इस एक्सरसाइज में बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो डंबल को अपनी लोअर बेली की तरफ पुल करने की जगह अपनी चेस्ट की तरफ पुल करते हैं। इससे होता क्या है कि आपका जो लोड है वो लैट्स की जगह आपके रियर डेल्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इससे इंजरी के चांसेस तो नहीं है, बट जिस मसल को आप ट्रेन करना चाह रहे हो आप उस मसल को ट्रेन नहीं कर रहे हो, उसकी जगह किसी और मसल को ट्रेन कर रहे हो। रियर डेल्ट को हम शोल्डर डे पे ट्रेन करेंगे। अभी आपको इस एक्सरसाइज को इसी तरीके से परफॉर्म करना है कि आपको बैक में फील हो, ना कि अपने शोल्डर्स में। इस एक्सरसाइज में भी सेम प्रिंसिपल है। अगर आप सही फॉर्म में परफॉर्म कर रहे हो बट फिर भी आपको अपनी बैक में अच्छे से एक्सरसाइज फील नहीं हो रही, तो प्रैक्टिस के साथ मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड होगा और आपको अपने आप इसमें अपनी बैक फील होने लग जाएगी। इस एक्सरसाइज में भी आपको 3 वर्किंग सेट करने हैं जिसमें आप 10 से 15 रेप परफॉर्म करोगे, और इस एक्सरसाइज में आप फेलियर तक ट्रेन कर सकते हो। बेसिकली फेलियर का मतलब ये होता है वहाँ तक आपने ट्रेन करना है जब आप एक भी रेप और नहीं कर सकते। तो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के बाद हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो है अंडर हैंड लैट पुल डाउन। अंडर हैंड लैट पुल डाउन में ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स एग्जैक्ट सेम होंगे जैसे लैट पुल डाउन में थे। आपको इसमें भी सेम ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा झटके से वेट ना उठाओ
और हैवी वेट लगा के आप लिटरल लेट मत जाओ उसको उठाने के चक्कर में। हमें हर एक्सरसाइज करते हुए ये ध्यान रखना है कि हमें वेट को अपनी मसल से पुल करना है, ना कि अपने बॉडी वेट से। तो अब इस एक्सरसाइज के भी 3 सेट ही परफॉर्म करोगे 10 से 15 रैप के, और फिर अब हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी केबल सीटेड वाइड ग्रिप रोइंग। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एंगल है बेंच के साथ वो 90 डिग्री बने, और जब आप आगे जाओगे तो फिर आप बैक को पूरा एक्सटेंड करोगे तो तब वो एंगल 90 डिग्री से थोड़ा कम हो जाएगा, मगर पीछे आते हुए आप 90 डिग्री को एक्सीड नहीं करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आप देख सकते हो एक तो मैं वेट को झटके से भी उठा रहा हूँ और एकदम पीछे की तरफ भी जा रहा हूँ, लेट रहा हूँ लिटरल वेट को लेके, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। आपको वो नहीं करनी। मैं फिर से बताता हूँ, आपको बॉडी वेट से पुल नहीं करना, आपको अपनी मसल से पुल करना है। इस एक्सरसाइज में भी चेस्ट सपोर्टेड डंबल रोइंग की तरह आपको ध्यान में रखना है कि आप अपनी लोअर बेली की तरफ पुल करो, ना कि अपनी चेस्ट की तरफ। तो अब इस एक्सरसाइज के 3 सेट 10 से 15 रेप परफॉर्म करने के बाद अब हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो है हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है अपनी लोअर बैक को ट्रेन करने के लिए, और इसमें इंजरी के चांसेस ना के बराबर है, प्रोवाइडेड कि आप बहुत ज़्यादा ओबीज नहीं हो। अगर आप काफ़ी ज़्यादा ओबीज हो या काफ़ी ज़्यादा मोटे हो तो मैं आपको ये एक्सरसाइज सजेस्ट नहीं करूँगा। इसमें जो लेग सपोर्ट है उसको आप अपनी हिप हाइट तक सेट करो, और उसके बाद प्योरली अपनी लोअर बैक को यूज़ करके, जैसे मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ वैसे ही नीचे जाओ और फिर ऊपर आओ। इसमें आपके फॉर्म गलत होने के चांसेस भी ना के बराबर है। ये वाली एक्सरसाइज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे वर्कआउट की। इस एक्सरसाइज में आप धीरे धीरे जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग हो तो आप एक 10 की प्लेट लेके या फिर 5 की प्लेट लेके वेट बढ़ा बढ़ा के भी इसको परफॉर्म करो। इस एक्सरसाइज से होगा क्या कि जैसे जैसे आपकी लोअर बैक स्ट्रॉन्ग होगी वैसे वैसे आप और एलीट एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाओगे, जैसे कि टी बार रोइंग और डेडलिफ्ट्स। मैं इधर एक टी बार रोइंग की वीडियो लगा रहा हूँ। अगर आप लोअर बैक स्ट्रेट रख के और चेस्ट अप रख के टी बार रोइंग को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो तो आप चेस्ट सपोर्टेड रो की जगह टी बार रो परफॉर्म करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो ये था मेरा बिगनर्स के लिए बैक वर्कआउट। अगर आप लोगों को इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे को पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी और जीमेल दोनों नीचे लिंक कर दूंगा, आप मेरे को दोनों में से कहीं पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा मैं आप लोगों से एक बात बोलूँगा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेस्ट एक्सरसाइज जो मेरे को लगती है बैक की, वो है पुलअप्स। वो मैंने इस वर्कआउट रूटीन में डाली क्योंकि मोस्टली बिगनर्स नहीं कर सकते। तो अगर आप में से कोई भी एक बिगनर कर सकता है तो मैं आपको बोलूँगा उसको ज़रूर इंक्लूड करना। आप जैसे 3 सेट उसके बोले हैं लैट पुल डाउन के, तो आप उसके 2 कर दो, मगर एटलीस्ट 1 सेट तो पुलअप का करो। और अगर आप पुलअप 8 से ऊपर कर सकते हो सबसे पहले तो आप बिगनर नहीं हो फिर, ठीक है। आप इंटरमीडिएट सीरीज देखना, मैं अगली सीरीज इंटरमीडिएट डालूंगा, वो देखना। अगर आप 8 पुलअप ऑलरेडी कर सकते हो आप इंटरमीडिएट हो। तो जो बंदे पुलअप्स नहीं कर सकते मगर उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा हाउ टू गेट योर फर्स्ट पुलअप पे। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते लगे। आप इस वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करो। मैं वीडियो पे टारगेट रख रहा हूँ 20 लाइक का। अगर 20 लाइक आ गए तो मैं हाउ टू गेट योर फर्स्ट पुलअप की वीडियो पक्का बनाऊंगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और यहाँ तक देख ही लिया भाई तो अच्छे से लगी गई है ना भाई, है ना। शेयर कर दो। चलो ओके भाई, तुमसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। अगला वर्कआउट होगा हमारा शोल्डर का।